तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। राजीव कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की और राशि आपकी सिंह है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला है नौकरी में तरक्की है या नहीं, कुंडली में कोई दोष हो तो बताइए, पत्नी और बच्चे की भविष्य कुंडली के हिसाब से पूरा बताइए, आपके सवाल है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट पहले करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर यहाँ पे देखो लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो देखना है अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर पहले देखो कौन सा है। तो 5वां घर जो होता है ये बच्चों का घर होता है। तो 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में लिखा है 2 वृष राशि, माल का बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली में, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो पहले समझो आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं। आपका सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। शनि बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध भी अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। मंगल भी अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। चंद्रमा भी ठीक ठाक है, मित्र की राशि में बैठा है। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो है गुरु। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है, बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। दूसरा ग्रह ये आपका शुक्र भी खराब है, छठे घर में आके बैठा है। और ये जो राहु है ये आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा आपको कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की। ये आपके ऊपर 2023 में चली हुई है और ख़त्म होगी जाके 2030 में। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो असर है जिस ग्रह का बड़ा, वो आपके ऊपर इस मंगल ग्रह का सबसे बड़ा असर है, क्योंकि मंगल की चल रही है महादशा। अब इसका असर है कितना, वो है आपके ऊपर 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है भाई वो मंगल की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण मंगल है। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 24 से चली है और 5वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो इन 2 ग्रहों का खासकर ज़्यादा है, मंगल का और राहु का। मंगल का ज़्यादा असर है, राहु का है कम। अब सवाल है कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। तो पहले मंगल की बात करूँ, मंगल तो आपका है बहुत अच्छा, मतलब आपकी जो मंगल की दशा चल रही वो आपका भाई समा अच्छा है, ये आपको अच्छे फल देगा। लेकिन आपकी जो राहु की दशा चल रही छोटी दशा, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु बिल्कुल बुरा है, लेकिन राहु अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा आपको। और आप अगर आपने देखना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली है, कब से चली है, चौथा महीना 24 से, वही 1 साल 10 का महीने हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर भी लो कि पिछले 9-10 महीने से जब से राहु की दशा आई है, आपको कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आपकी आ रही होंगी। खासकर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, और भी लाइफ में परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा पिछले जब से राहु की दशा चली है। और ये दशा भी ख़त्म आपकी वैसे हो जाएगी 5वां महीना 25 में। वही अभी 4 महीने अभी पड़े हैं और पड़े हैं तो राहु की दशा ख़त्म होने में। तो ये आपका समय भाई अच्छा नहीं है राहु वाला। अब राहु की विस्तार में बात करें तो राहु यहाँ पर बैठा है तीसरे घर में।
तीसरे घर, वैसे राहु तीसरे घर में अच्छा माना गया, लेकिन यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल का ग्रह है और राहु मंगल को अपना मानता है दोस्त। राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। देखो जी, राहु तीसरे घर में मैंने बोला दे तो अच्छे, तीसरे घर में राहु अच्छे फल देता जरूर है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि तीसरे घर में किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पे जो एक है मेष राशि मंगल का घर है और राहु, मैंने क्या बोला, राहु मंगल को अपना अति दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर सूर्य घर के ऊपर, और सूर्य को भी शत्रु मानता है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि जो 9 लिखा है। तो राहु इन घरों की ज़्यादा हानि करेगा। सबसे ज़्यादा राहु का आपको जो बुरा फल मिलेगा, ये अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है 11वें घर के ऊपर, नीच राशि। 11वां घर है आमदनी का घर। अभी मतलब राहु की दशा में 10 महीने से आपको इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। लाभ का घर है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, भाग्य की हानि कर देना, और भी। तो राहु की दशा भी, क्योंकि मैंने बोला 3-4 महीने पड़े हैं, तो आप ऐसे करो भाई कि जब तक ये राहु की दशा है, तो आप इसके अभी जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो आपने उपाय करने हैं जब तक ये दशा आपकी ख़त्म नहीं हो जाती। तो पहला जो राहु का आपने उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। रात के समय इनको पढ़ना है या शाम के समय। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय जो कि बहुत ज़रूरी है वो है राहु का दान आपने ज़रूर करना है भाई, और ये दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, क्या है दान वो आप देख लेना। और ये दान आप जब तक ये दशा तब तक कर लो। तो 3 उपाय आपने, मतलब जब तक ये दशा है 19 तारीख 5 महीना 25 तक कर लो, उसके बाद ये चाहे छोड़ देना। और एक चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा। शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। सबसे बेस्ट है कि शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। कब करना है? सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट बैठ जाओ, पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है। चाहे सुबह शाम कर लो या सुबह को जरूर करो, चाहे घर पे बैठ के कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में जाके कर लो, और नीले कपड़े कम यूज़ करो। तो ये तो हो गए राहु के उपाय। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा मंगल की वो तो अच्छा है, लेकिन जो बीच में आपकी राहु की दशा चली है ये आपका अच्छा नहीं है। मतलब अगर आपकी अभी वर्तमान में आपको कोई दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, वो कारण कौन है भाई? राहु है, तो आप समझ लो। लेकिन अभी राहु की दशा के बाद 5वां महीना 25 के बाद आपके ऊपर एक दशा आने वाली है, छोटी दशा गुरु ग्रह की। और आपको मैंने अभी बोला था कि आपकी कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा ग्रह कोई खराब है वो है ये गुरु ग्रह खराब। मैंने आपको राहु ही बोला खराब, लेकिन राहु कई चीज़ अच्छी भी देगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, लेकिन गुरु आपका भाई बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे आपको मैं राहु अभी गुरु की दशा भी आपको दिखा देता हूँ। आप अपने पास तारीख लिख लो, जैसे अभी बड़ी दशा है मंगल की है, छोटी दशा आपकी आएगी गुरु की, गुरु मतलब बृहस्पति की। दशा आप तारीख लिख लो, 19 तारीख 5वां महीना 25 में स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी जाके 4वां महीना 26 में। तो ये आपका जो समय 1 साल वाला होगा ये आपका जीवन का बुरा समय होगा। किस मामले में बुरा समय होगा? खासकर धन के मामले में। तो विस्तार में जानते हैं गुरु। तो गुरु देखो जी, खराब होने का 2 कारण है। एक तो गुरु जहाँ बैठा वो है 12वां घर कुंडली में, ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, खराब घर है। ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा मकर राशि गुरु की है नीच राशि, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का मुझे लगा कि गुरु आपका नीच का बैठा है। तो अगर आपका सवाल कि गुरु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का होके बैठा है भाई, ऊपर से बैठा भी 12वें घर में है और वक्री है, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब आपको पता चल चुका कि आपका गुरु खराब है। अब सवाल ये है कि गुरु खराब फल देगा क्या? गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है ये, दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। अगर आपका धन जोड़ना हमने देखना है, दूसरा घर देखेंगे, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो धन जोड़ने का मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा, ऊपर से घर भी 12वां खर्च का घर। तो धन खर्च, धनहीन जो बना है गुरु की वजह से। गुरु आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो जीवन में देगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई इसकी वजह से। मतलब आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका धन खर्च होता रहेगा। जितना मर्जी धन कमा लो, धन आपका खर्च हो जाएगा। और खासकर अभी गुरु की जो दशा आपको मैंने अभी दिखाई थी, इसमें आपका सबसे ज़्यादा धन खर्च होगा। धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन नष्ट हो जाना। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, गुरु परिवार को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, वाणी संबंधी दिक्कतें। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ काम काज से लाभ जो होगा जो नहीं। 11वां घर इनकम का भी होता है।
बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है। और 11वें घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु, और वो नीच का है। तो गुरु 11वें घर को भी लेकर दिक्कत देगा। लाभ का मालक नीच का बैठा है, लाभ भंग योग बना है कि आपके काम काज में लाभ नहीं होगा। इनकम का मालक गुरु नीच का है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम कम, खर्चे ज़्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें। तो अभी भाई ये गुरु वैसे ही, तो ये जो गुरु के बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, ये बुरे फल आपको वैसे बचपन से दे रहा है, मतलब बचपन से आपके धन की हानि कर रहा है। बचपन से आपको इनकम को लेकर जो दिक्कतें आ रही है, गुरु कारण है। अगर आपका बचपन से ही धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, धन नहीं आ रहा, धन खर्च हो रहा है, धन फंस रहा है, धन कम आ रहा है, ये कारण आप गुरु समझ लो। और अभी अगले जो अभी मैंने बोले इसकी दशा जो आएगी 1 साल वाली, उसमें तो धन की हानि इतनी होगी आप परेशान हो जाएंगे भाई। और कोशिश करना गुरु की जो दशा भी आपको मैंने दिखाई है 1 साल वाली, उसमें भाई धन कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, धन किसी को नहीं देना, धन आपका डूब जाएगा। नहीं तो कोई बिजनेस शुरू मत करना गुरु की दशा में, फंस जाएगा धन आपका नहीं तो। लेकिन अब सवाल मेन ये है कि इस गुरु ग्रह को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर गुरु के आप उपाय करते हैं तो आपको जो अभी मैंने इसके बुरे फल बोले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब गुरु के सवाल क्या है, उपाय क्या है, और गुरु के उपाय भाई करते रहो। और अभी तो वैसे भी करनी जरूरी है क्योंकि दशा आने वाली है, और वैसे भी मैं बोलूँगा ये उपाय आप जीवन भर करो, छोड़ना मत। तो पहला उपाय है गुरु का दान किया करो, और ये दान आप हर गुरुवार को किया करो। क्या दान होता है? पीले रंग का दान होता है, जैसे पीला चावल, पीली दाल, पीली हल्दी, ये दान आप हर गुरुवार को कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूंगा, उसको देख लेना एक बार कि गुरु ग्रह का दान होता क्या है, विस्तार में मैंने समझाया, उसको आपने करना है हर गुरुवार के दिन। और पीले कपड़े भाई कम यूज़ किया करो, या तो पीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो, और बाकी पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करना है। दूसरा और तीसरा जो उपाय है ये 2 पाठ हैं। दूसरा है बृहस्पति कवच का पाठ, और क्योंकि गुरु का दूसरा नाम बृहस्पति है, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, और एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ जो मैंने लिखे हैं ये आपने जीवन भर पाठ पढ़ने हैं, इनको मत छोड़ना, जीवन भर पढ़ा करो। अगर पढ़ने आते हैं इनको पढ़ लिया करो भाई, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। तो 3 उपाय आप, मैं तो बोलूँगा इनको करते रहो लाइफ टाइम। दान भी लाइफ टाइम करो, हर गुरुवार को दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुना करो। चौथा उपाय है गुरु का दिन होता है गुरुवार, तो आप हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखा करो, व्रत की कथा करो, आरती करो, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको व्रत रखना आता नहीं आता कोई बात नहीं, चाहे रहने देना, आपकी मर्जी, लेकिन पहले 3 उपाय जरूर करने हैं आपने। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि आपकी जो बड़ी दशा है मंगल की 30 तक है, वो तो समय अच्छा है, बड़ा जो उसका बड़ा असर है, लेकिन छोटी दशा राहु की वो अच्छा नहीं है। और इसके बाद जो गुरु की दशा आने वाली है वो तो राहु से भी कई गुना ज़्यादा खराब है भाई। और धन की, खासकर राहु जो गुरु आपका है ये आपको धन के मामले में दिक्कतें देगा, धन संबंधी दिक्कतें आना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, लॉस हो जाना, खर्चा हो जाना। अब बाकी आपकी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7वें घर में जो 4 ग्रह बैठे इनकी बात करते हैं। 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर जो है ये आपकी कुंडली में पत्नी का घर है। आपकी अगर पत्नी देखनी है 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। और फार्मूला मैंने आपको बताया था, घर का मालक देखा जाता है, तो 7वें घर में क्या लिखा है 5 सिंह राशि है, मालक सूर्य देखना पड़ेगा, और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इस अपने ही घर में बैठा है, रवि कृत राजू बना है। तो 7वां घर पत्नी का, सूर्य आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में हो या वो कोई नौकरी करने वाली हो। तो सूर्य आपका अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। अब साथ में इसके बुध बैठा है, बुध भी यहाँ पे अच्छा है क्योंकि बुध सूर्य दोनों आपस में दोस्त हैं, और बुध भी जहाँ बैठा है वो सूर्य घर में बैठा है अपने दोस्त घर में आके, और बुध के अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है, 8वें घर का मालक है, क्योंकि 8वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। 8वां घर उम्र का है, बुध आपकी उम्र लंबी कर देगा। और बुध इस 5वें घर का मालक है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध। 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि, बुध आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, और एक कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। और बुध की वजह से आपकी पत्नी बुद्धिमान भी होगी, बहुत ज़्यादा बातचीत करने में कुशल होगी, समझदार होगी। अब इसी घर में मंगल बैठा, और मंगल की आपकी बड़ी दशा भी चली हुई है। सवाल की मंगल कैसे? तो मंगल जहाँ बैठा 7वां घर किसका घर है? ये सूर्य का घर, और मंगल भी सूर्य को अपना मानता है दोस्त, तो मंगल भी अपने दोस्त के घर में आके बैठा, इसकी वजह से अच्छे फल देगा। अब मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब बैठा 7वें घर में, दोस्त के घर में है, लेकिन मंगल का अपना घर है, एक तो ये 10वां घर और ये 3रा घर। अब 10वां घर आपकी कुंडली में कामकाज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। 10वें घर से 10वें घर में बैठा मंगल आपके वैसे कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल कामकाज पत्नी घर में, मंगल ये भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका कामकाज भी चलना शुरू होगा, या पत्नी कामकाज करने वाली होगी।
और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मतलब मंगल के भी जो दशा है इसमें आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। साथ में इष्टि लगन के ऊपर साहसी पराक्रमी बना देगा, दूसरे घर को भी देख रहा है, धनी भी बना देगा, तीसरे घर का मालक है, मेहनती साहसी, मतलब मंगल आपका अच्छा है। बस थोड़ा सा मंगल साथ में अगर बैठा पत्नी घर में, मंगल क्रूर है थोड़ा सा, तो पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव आपका कराएगा, थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मंगल दोष भी बनता है। और इसी घर में चंद्रमा बैठा, चंद्रमा भी सूर्य घर में बैठा, सूर्य को दोस्त मानता है, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में छठे घर का मालक है, क्योंकि छठे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। छठा घर शत्रु रोग कर्जा, रोग पत्नी शत्रु पत्नी। चंद्रमा अपनी दशा में थोड़ा सा पत्नी से आपका मनमुटाव कराएगा या पत्नी का बीमार होना, लेकिन इसकी दशा वैसे निकल चुकी, इसको भी रहने दो। चलो अब देखो जी, आपके बढ़ते हैं यहाँ पे शनि की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, शनि जहाँ बैठा है ये है नौमा घर। नौमे घर से देखा जाता है भाग्य। अगर भाई आपका हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, तो इस नौमे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बता ही रखा है कि घर का मालक देखा जाएगा, तो नौमे घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें इस शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा नौमे घर में केतु शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं नौमे घर के मालक शुक्र की अगर बात करूं कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि छठे घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से चंद्रमा का घर है। लेकिन बड़ा कारण शुक्र खराब होने का छठे घर में आके बैठा है, क्योंकि छठे घर से रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। अब शुक्र क्योंकि भाग्यश है, तो भाग्य भंग जो बना है शुक्र की वजह से, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, तब जाके भाग्य साथ देगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। अब चौथा घर जो है इस घर में, क्योंकि देखो लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो शुक्र चौथे घर का भी मालक है, और चौथा घर किसका है? माता का घर है। माता आपकी देखनी है चौथा घर, और चौथे घर का मालक शुक्र। छठे घर में बैठा है रोग, माता रोग, या छठे घर शत्रु, माता शत्रु, मतलब शुक्र आपकी माता को रोगी भी बना देगा और माता से आपका मनमुटाव भी कराएगा। चौथा घर मकान का है, वाहन का है। शुक्र की वजह से आपको मकान को भी लेकर लाइफ में दिक्कतें आएंगी, वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का। शुक्र की वजह से आपको भूमि जमीन जायदाद इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र के आपको जो बुरे फल मिलेंगे ये आपके भाग्य की हानि करेगा, और आपको शुक्र की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की ये बुरे फल आपको नहीं मिलने चाहिए, और शुक्र की अगर आप पाठ पूजा करेंगे आपको क्या फ़ायदे होंगे लिख लो। पहला फ़ायदा, आपका भाग्यश है शुक्र, तो आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र सही कर लिया, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा शुक्र को सही करने से। शुक्र पत्नी का भी कारक है, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब शुक्र के 2 आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं लाइफ टाइम, या इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और शुक्र का दान भी किया करो, खासकर शुक्रवार के दिन। तो 3 उपाय लिख लेना भाई, दोनों पाठ हैं, शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनना करना है, और दान हर शुक्रवार को। अब देखो जी, शुक्र आपके भाग्य घर का मालक है, भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन नौवें घर में मैंने बोला था शनि भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि शनि आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि नौवें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है। और एक अच्छी बात है उच्च का ग्रह, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। तो शनि नौवें घर में उच्च का है, तो शनि इस नौवें घर का फिर भी अच्छा करेगा। मतलब नौवें घर में भाग्य घर में उच्च का बैठे तो शनि आपको फिर भी भाई भाग्यशाली बनाएगा। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप मतलब भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य साथ देगा, और एक अच्छी बात है। और शनि इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये पहला घर, और पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, ऐसे भाई पहला घर आपका घर है। तो आप कैसे होंगे, आपका शरीर रंग रूप कैसा होगा? पहला घर, पहले घर में 11 लिखा है, मालक इसका शनि, और वो उच्च का बैठा है भाग्य घर में। शरीर मतलब भाग्य घर में उच्च का बैठा है, तो शनि आपको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और खासकर शनि की दशा में आपका भाग्य ज़रा साथ देगा, और शुक्र की दशा में आपका भाग्य साथ नहीं देगा। मतलब दशा भी देखनी पड़ती है, दशा किसकी है। साथ में केतु भी ठीक ठाक है। तो आपकी अभी हमारी कुंडली में क्या देखा है कि आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि बड़े लेवल पे अच्छा है, चंद्रमा भी चलो ठीक ठाक है। और आपकी ग्रह कौन से खराब है? गुरु सबसे ज़्यादा खराब है, उसकी वजह से दिक्कत आपको आएगी, धन को लेके, आमदनी को लेकर दिक्कतें। और शुक्र भी खराब, इसकी वजह से दिक्कतें, भाग्य की हानि होना, माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें आना। और राहु की वजह से लाइफ दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें, क्योंकि इस घर को देख रहा है, नीच राशि है।
तो इन ग्रहों के आप उपाय करो जो आपके ग्रह खराब है। जैसे गुरु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसकी दशा भी अभी आने वाली है 2-3 महीने के बाद। तो गुरु के ये जो 3-4 उपाय हैं आपने करने हैं लाइफ टाइम। और शुक्र के उपाय भी करो, ये शाम के समय किया करो या रात को, ये भी लाइफ टाइम के लिए करो। और राहु की अभी क्योंकि दशा है, तो राहु की जब तक दशा है 5वें महीने तक, तब तक आप ये राहु के जो 3-4 उपाय लिखे हैं वो कर लो। और बाकी शनि के उपाय अभी रहने दो, केतु के रहने दो, सूर्य के रहने दो, बुध के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। लेकिन मंगल के 2 आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो जरूर करो। क्यों करो? क्योंकि मंगल की आपकी जो चल रही है दशा है, तो मंगल अच्छा, लेकिन अगर ये दशा मतलब आपकी और अच्छी जाएगी अगर आप इसके 2 उपाय करते हैं। तो पहला उपाय है आप मंगल का मंत्र या आप 1-2 माला कर लिया करो सुबह के टाइम। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो भाई। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो जाप किया करो। और ये मंत्र आप चाहे सुबह शाम कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, आपको समझ आ चुका होगा। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। आप सुबह क्या करना है, जो मान लो सुबह उठे, सुबह उठ के क्या करो, आप हनुमान जी का मंत्र कर लो ओम हण हनुमते नमः। और उसके बाद मंगल का मंत्र कर लो। उसके बाद आप ये जो गुरु का मंत्र वो कर लो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। उसके बाद बृहस्पति के जो पाठ है वो कर लो। ये तो हो गया सुबह के टाइम। रात के समय क्या करना, राहु कवच राहु स्रोत, ये रात को पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। और जब तक राहु की दशा तब तक ये पाठ पढ़ने, उसके बाद छोड़ देना। और शुक्र के जो पाठ है ये भी रात को पढ़ने हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अभी ये पाठ आप चाहे रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद 2 महीने के बाद शुरू कर देना। फिलहाल अभी राहु के पाठ पढ़ लो, क्योंकि उसका ज़रूरी है, क्योंकि राहु की दशा है। तो शुक्र के पाठ अभी आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। और पीले कपड़े कम यूज़ करो, नीले कम यूज़ करो, लाल कपड़े पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, बस पीले कपड़े कम यूज़ किया करो, पीले नीले। और एक और बात, अभी जैसे आपकी देखो बड़ी दशा है मंगल की है, मंगल के बाद बड़ी महादशा आपकी आएगी राहु की, 30 में चलेगी राहु की दशा भाई 2030 में, और ये 48 में ख़त्म होगी। उसमें भी राहु की दशा जब बड़ी चलेगी, उसमें भी आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएंगी। बाकी राहु की दशा अच्छी भी जाएगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, लेकिन राहु की महादशा में भी आपने पाठ पूजा करने हैं जब 30 के बाद चलेगी आपकी। अभी पढ़े हैं 4-5 साल पढ़े हैं। और उसके बाद फिर गुरु की दशा आएगी नीच का जो बैठा है। और जितना हो सकता है धार्मिक बनो, कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को भगवान को देना शुरू कर दो। अगर आप पाठ पूजा करेंगे, धार्मिक पाठ पूजा करेंगे, अपने धर्म को फॉलो करोगे, फिर आपको ये बुरे ग्रह जो है बुरे फल नहीं देंगे। और अपने कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, वहाँ पे कमाई में से कुछ हिस्सा दान करो, उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी। अब आपके एक बार सवाल जो देख लेता, आपने क्या बोला, नौकरी में तरक्की है या नहीं, अगर है तो कब तक होगी? क्योंकि भाई धनहीन जो बना है, कैसे धनी बनेंगे बताओ आप। ये दोष सही करो तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, नौकरी में तरक्की होगी। और अभी राहु की भी दशा है, कुंडली में कोई दोष है तो नहीं, ये गुरु दोष बना हुआ है, धनहीन योग बना है। और पत्नी बच्चे, पत्नी के लिए ठीक है कुंडली, पत्नी का पक्ष अच्छा है, पत्नी के आने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। बच्चे की गाड़ी में ठीक है कुंडली, लेकिन गुरु पुत्र का कारक होता है, पुत्र संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है, संतान का भी कारक है। फिर भी अगर भी अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर, जहाँ व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।